नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। एक तरफ जहां वक्फ बिल को दोनों सदनों से पारित करके राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही गजट जारी करके लागू कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने अब तक का सबसे बड़ा धमाका किया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान किया है और ऐलान करते हुए साफ कह दिया है कि वक्फ बिल को बंगाल में किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। आपको बता दें, जो ममता बनर्जी ने कहा है वही नायडू ने कह दिया है, तो हड़कंप मच गया है। तो क्या वक्फ बिल अब कानून बनने के बाद राज्यों में कैंसिल होगा? सवाल का जवाब आपको एक एक करके बताएंगे। और ममता बनर्जी के एक्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या रिएक्शन दिया और सीजीआई संजीव खन्ना ने कैसे आदेश को एक ही झटके में पलट दिया, उस पर भी आएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले आप बिग ब्रेकिंग देखिए। दैनिक भास्कर की खबर निकलकर सामने आई है। इसमें बाकायदा बिग ब्रेकिंग लगाई गई है और साफ लिखा हुआ है कि बंगाल में लागू नहीं होगा वक्फ कानून। ममता बोली, गोली मार दो पर धर्म के नाम पर बंटवारा मंजूर नहीं। बीजेपी ने कहा फर्जी हिंदू। तो आप देख सकते हैं कि ममता बनर्जी के एक्शन के साथ ही कैसे भारतीय जनता पार्टी बौखलाने लगी है। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल के खिलाफ अब तक कुल मिलाकर 15 से ज्यादा याचिकाओं को दाखिल किया जा चुका है। फिलहाल सीजीआई संजीव खन्ना भी फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, 15 अप्रैल की अर्जेंट सुनवाई की तारीख को मुकर्रर कर दिया गया है। इससे इतना तो साफ है कि सुप्रीम कोर्ट भी बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है और इस एक्शन का आभास भारतीय जनता पार्टी को भी हो चुका है। इसीलिए सुनवाई की तारीख मुकर्रर होते ही मोदी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में आनन फानन में कैविएट दाखिल कर दी गई है और इस कैविएट को दाखिल करते हुए डिमांड की गई है कि सुप्रीम कोर्ट जल्दबाजी में वक्फ बिल पर किसी तरह का कोई फैसला ना ले, हमारा पक्ष भी जरूर सुना जाए। तो आप देख सकते हैं कि मोदी सरकार गिड़गिड़ाने को मजबूर है। फिलहाल जैसे बीजेपी भागी भागी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, ऐसे में इतना तो साफ है कि मोदी शाह को भी सीजीआई खन्ना के एक्शन का खौफ सता रहा है। आपको बता दें, वैसे भी सीजीआई खन्ना फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया है, धमकी दी है, वहीं दूसरी तरफ सीजीआई संजीव खन्ना की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले को एक हफ्ते में पलट दिया गया है। आपको बता दें, पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को झटका दिया। 2022 में हुई 25,000 शिक्षक भर्ती को कैंसिल कर दिया और कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। लेकिन यहीं पर जब ममता बनर्जी ने ऐलान किया, धमकी दी, तो सीजीआई संजीव खन्ना ने तत्काल सुनवाई करते हुए अपने ही फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक हफ्ते के अंदर खारिज कर दिया। आपको बता दें, जैसे ही सीजीआई संजीव खन्ना की तरफ से ये एक्शन लिया गया तो बवाल खड़ा हो गया। खबर देखिए, इसमें साफ लिखा हुआ है कि सीएम ममता बनर्जी ने जैसे ही कसम खाई कि मेरे रहते किसी की नौकरी नहीं जाएगी, फिर चाहे मुझे जेल ही क्यों ना जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को पलट दिया। कायदे से तो सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए था, ममता बनर्जी को अवमानना का नोटिस देना चाहिए था, लेकिन गजब तो तब हो गया जब सीजीआई खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले को पलट दिया। जब ये खबर निकलकर सामने आई तो उसके बाद से तहलका मच गया। आपको बता दें कि एक तरफ खबर निकलकर सामने आई है कि सीजीआई संजीव खन्ना ममता बनर्जी के ऐलान के बाद पलट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले को एक हफ्ते में पलट दिया है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि ममता बनर्जी ने एक बार फिर से खुला चैलेंज किया है और इस बार चैलेंज मोदी सरकार को किया गया है। मोदी सरकार को खुला चैलेंज करते हुए साफ कह दिया है ममता बनर्जी ने कि किसी भी कीमत पर बंगाल में ये जो बिल है उसको लागू नहीं होने दिया जाएगा। अब ऐसे हालातों में जैसा देश में माहौल है, जैसे बंगाल में आगजनी की जा रही है, भयंकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, सीजीआई संजीव खन्ना जब वक्फ बिल पर 15 अप्रैल को सुनवाई करेंगे तो क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र को खुला चैलेंज किया है, बवाल खड़ा हो गया है। ममता बनर्जी का साफ कहना है कि चाहे कोई मुझे गोली मार दे, मुझे एकता से अलग नहीं किया जा सकता है। बंगाल में धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें, ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि हर कीमत पर वक्फ प्रॉपर्टीज को सेफ रखना हमारी जिम्मेदारी है और हम इस
की रक्षा करके रहेंगे। जो ममता ने कहा है वही नायडू ने भी कहा था। वक्फ बिल के पेश होने के ठीक पहले मैं आपको बता दूं कि नायडू ने साफ कह दिया था कि वक्फ प्रॉपर्टीज को सेफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। तब खबर निकलकर सामने आई थी कि किस तरीके से नायडू ने भारतीय जनता पार्टी को खुला चैलेंज किया है। आपको बता दें कि नायडू ने तो यहां तक कह दिया था कि जब पहले भी गवर्नमेंट ऑर्डर आया था तो हमने ऑर्डर को कैंसिल कर दिया था, इस बार भी सिर्फ वक्फ कानून के प्रगतिशील हिस्से को ही लागू किया जाएगा। तो इफ्तार पार्टी में मंच से खड़े होकर बड़े बड़े दावे करने वाले नायडू ईद के बाद पलट गए। आपको बता दें कि दोनों सदनों से फिलहाल ये बिल पास हो चुका है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नायडू ने वक्फ बिल को अटकाने की कोशिश नहीं की है। नायडू ये अच्छे से जानते थे कि राज्यसभा में बीजेपी के पास बहुमत से सिर्फ 2 सांसद ज्यादा हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी नायडू के सांसद वोटिंग के समय सदन से गायब हो गए। आपको बता दें बीजेडी या फिर कि नवीन पटनायक के सांसदों ने वोटिंग के समय अगर पलटी नहीं मारी होती तो नायडू ने कैसे बीजेपी की राज्यसभा में फजियत करवाने की पूरी तैयारी कर ली थी। खेल अपने आप में एक्सपोज हो चुका है। खैर बिल तो पास हो चुका है, लेकिन इस बिल के कानून बनने के बाद से लगातार बगावती सुर नजर आ रहे हैं और जैसे तेवर नायडू दिखा रहे हैं ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी नायडू के सामने घुटनों पर आ गई है। लगातार पैकेज पर पैकेज देने वाली भाजपा ने बिहार में चुनाव के बावजूद आंध्र प्रदेश में नायडू के ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए वक्फ बिल पास होने के बाद तुरंत 4200 करोड़ रुपए की मोटी रकम जारी कर दी है। अब इस पैकेज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नायडू के सामने कितना दबाव में है। फिलहाल पूरा मसला अब सुप्रीम कोर्ट में अटका है। एक तरफ जहां मुस्लिम संगठनों ने से लेकर विपक्षी दलों ने एक के बाद एक 15 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार की पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। ऐसे में इस बिल का क्या होगा ये देखना होगा। 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। अब इस सुनवाई के दौरान क्या वक्फ बिल कैंसिल होगा? आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? सुप्रीम कोर्ट में ये बिल कैंसिल होगा या फिर कि राज्य सरकारें इसे खारिज कर देंगी? और सबसे बड़ा सवाल तो इस बात का खड़ा होता है कि क्या नायडू ने सदन में सपोर्ट करके लंबा चौड़ा पैकेज लेकर बैकडोर से पलटी मारने की तैयारी कर ली है? इन दोनों सवालों के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? क्या नायडू खेल गए हैं या फिर कि भारतीय जनता पार्टी फंस गई है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।